हाँ जी, वेलकम बैक। दिस इज उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर एसईओ के अंदर एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है और किस तरीके से एवरग्रीन कंटेंट का इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से वो जो ट्रैफिक है उसको हम धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर ना ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं एवरग्रीन कंटेंट की स्ट्रैटेजी को अपनाकर। इसी को हम लोग समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, होता क्या है, मान के चलते हैं आपकी एक वेबसाइट है, आपका कोई बिजनेस है और आपने नॉर्मल ना अपनी वेबसाइट बना रखी है जो कि सर्विस पेजेस की वेबसाइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईआईटी कोचिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, आईआईटी कोचिंग आपका कोई बिजनेस है और उससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो आपने वहां पर बहुत सारे जो है वो अपने पेजेस बना रखे होंगे, जैसे आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, आईआईटी कोचिंग इन मुंबई या आईआईटी कोचिंग, आईआईटी जेई कोर्सेज, आईआईटी जेई लाइक प्रिपरेशन कोर्सेज। इस टाइप के बहुत सारे जो है आपके वो पेजेस होंगे। वो सारे पेजेस हमारे कौन से हैं? वो सारे हमारे सर्विस पेजेस है। तो कुछ आप अप्रोक्सीमेटली 8, 10, 15, 20 जो है वो सर्विस पेजेस बनाकर रखते हैं और उन सर्विस पेजेस के ऊपर एसईओ करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। बट कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई ये जो एक हमारा सर्विस पेज है ना, इसके ऊपर मैं मुश्किल से 4-5 कीवर्ड्स को टारगेट कर पा रहा हूं। तो 20 जो हमारे सर्विस पेजेस हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं 4 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूं हर पेज के ऊपर, तो मैं टोटल कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर पा रहा हूं? 80 कीवर्ड्स को मैं अप्रोक्सीमेटली टारगेट कर रहा हूं, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। बट मैं अगर चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आए, लाखों का ट्रैफिक आए, दसियों लाख का ट्रैफिक आए, तो क्या फिर वो पॉसिबल नहीं है? देखिए, जब वो चीज आपको चाहिए होती है, फिर आप अपनी सर्विस वेबसाइट में क्या करते हैं? आप ब्लॉग को भी ऐड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग से आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप यहां पर बहुत सारा जो कंटेंट है वो बना सकते हैं। अलग अलग टाइप के आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो हर एक जो सिंगल ब्लॉग है वो एक तरीके से आपके लिए एक पेज जो है उसकी तरीके से एक्ट करेगा और इस पेज पे आप कुछ डेफिनेट कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। आप एक ब्लॉग बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, राइट? इस तरीके से 10,000 बना सकते हैं। 1 लाख ब्लॉग अगर आप लिख सकते हैं, 1 लाख टॉपिक्स आप डिसाइड कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, तो उनको रैंक भी करा सकते हैं। मान के चलते हैं एक ब्लॉग के ऊपर आप ऑन एन एवरेज 3 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां से आप लगभग कितना जो टारगेटिंग की अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड्स को कितना टारगेट कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख कीवर्ड्स को आप यहां पर टारगेट करें। अब ये एक दिन में भी नहीं हो पाएगा, मैंने तो यहाँ पर नंबर लिया हुआ है। आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से बेसिकली आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे मुझे कितने पेजेस जो है वो बनाने। कई बार ऐसा होता है कि एक पेज के ऊपर ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है क्योंकि वो बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है, वो भी सिचुएशन होती है। बट हम बात कर रहे हैं क्योंकि एवरग्रीन कंटेंट की, तो जो एवरग्रीन कंटेंट है ना, वो स्ट्रैटेजी हमारी लागू होती है ब्लॉग्स के ऊपर। तो मान लेते हैं अगर आपकी कोई सर्विस वेबसाइट भी है तो उसके ऊपर रेगुलरली जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप काम करते रहिए। पैरेलली जो आपका ब्लॉग है ना, उसमें आपके पास स्कोप होता है कि आप एवरग्रीन कंटेंट जो है वो बना सके। तो बेसिक जो डेफिनेशन अगर मैं बात करूं कि आखिर एवरग्रीन कंटेंट का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये चीज आपको लिखी हुई दिख रही होगी यहां पर कि इट्स रिलेवेंट। एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है? रिलेवेंट होता है, एक्यूरेट होता है और लॉन्ग टाइम उसकी यूजफुलनेस रहती है। मतलब मैं ऐसा कंटेंट लिख रहा हूं जो लंबे समय तक ना लोग उसको सर्च करें। जब लंबे समय तक सर्च करेंगे तो मैं लंबे समय तक उस कंटेंट के ऊपर काम भी कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाला कंटेंट लिखा, मैंने कोई वायरल कंटेंट पकड़ लिया जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च नहीं किया जाएगा, इवेंट स्पेसिफिक कोई कंटेंट है, तो वो उस इवेंट के दौरान तो उसके ऊपर कुछ सर्चेस होंगे और हो सकता है वो कुछ रैंकिंग वगैरह भी मिल जाए। बट आप क्या करोगे, उस इवेंट के बाद उस पेज के ऊपर काम करना भी बंद कर दो, क्योंकि आपको लगता है ये इवेंट गुजर गया, जो कुछ ट्रैफिक आना था वो आ गया, ठीक है, बट अब मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। बट अगर आपके पेजेस इस टाइप के होते हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए गए हैं, एक ऐसे कंटेंट के लिए बनाया गया है जो एवरग्रीन है, सालों साल जो है उसको सर्च किया है। सालों साल का है मतलब ये नहीं कि 20-25 साल तक, इंटरनेट में 2-3 साल का टाइम भी बहुत होता है इंटरनेट वर्ल्ड पे, तो जो 2-3 साल तक सर्च किया जाएगा या जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप इसके कंटेंट को अच्छी तरीके से लिख पाएं, if इसके कंटेंट को रेगुलरली जो है वो अपडेट कर पाएं, इसके कंटेंट की आप वैल्यू बना पाएं, अथॉरिटी बना पाएं, इस पेज की आप अथॉरिटी जो है वो बिल्ड कर पाएं, तो ये आपके पास जो है वो रेगुलर टाइम यहां पर रहता है। तो एवरग्रीन कंटेंट के बहुत सारे फायदे हैं। जो मेन फायदा है वो यही है कि इसकी यूजफुलनेस की वजह से इसके जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप जो है इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं और इससे आपको रेगुलर बेसिस पर जो बहुत सारा ट्रैफिक है वो आ सकता है। तो हमें हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी में, जब हम अपने एसईओ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एसईओ की कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी में मिक्स हो। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ ना बड़ा ही रिसेंट सा कवर कर रहे हैं, अपडेट जैसा, न्यूज जैसा, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। हमें जो है थोड़े से कंटेंट
जो एवरग्रीन होते हैं उनको भी हमें कंसीडर करके चलना है। तो हमें इन चीजों के लिए क्या करना है, फोकस ऑन टॉपिक्स दैट डोंट चेंज फ्रीक्वेंटली, ऐसे टॉपिक्स को पकड़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है ये, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग, एक कैसे ब्लॉग लिखना शुरू करें। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, फाइन। सो इस टाइप के टॉपिक्स आप पकड़ सकते हैं। न्यूज हो गई, सीजनल अपडेट्स हो गए, स्टैट्स हो गए, ये एवरग्रीन नहीं होते, इनकी अपनी एक टाइम बाउंड्री होती है, उसके बाद ना ये एक्सपायर टाइप के हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो कंटेंट है उसको भी रखना है हमें, ऐसा नहीं है इसको नहीं रखना है, इसको भी रखना है। बट हमें जो हमारा एवरग्रीन कंटेंट है, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एवरग्रीन जो कंटेंट है हमारा, इसके लिए हमें स्पेशल जो है अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजीज बनानी है, कीवर्ड रिसर्च करनी, राइट। कुछ मैंने एवरग्रीन कंटेंट के एग्जांपल भी लिए हैं, इससे कि थोड़ा सा आपको भी शुरुआत करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। बाकी आपके पास चैट जीपीटी वगैरह है ही, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स खुद ही ढूंढ लेंगे। हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, एवरग्रीन कंटेंट है। 10 थिंग्स टू मैनेज योर डेली रूटीन, ठीक है, एवरग्रीन कंटेंट है। 50 ऑल टाइम प्रोडक्टिविटी बुक्स, एवरग्रीन कंटेंट है। इंस्पिरेशनल बुक्स भी होता है यहाँ पर, तो वो भी एवरग्रीन कंटेंट होता है। तो आपको समझना है कि एवरग्रीन कंटेंट किस तरीके से आपका जो ट्रैफिक है ना उसको इंक्रीज कर सकता है, राइट। सो इस तरीके से धीरे धीरे कभी आपको छोटी छोटी यहाँ पर इस टाइप से चीजें दिखेंगी, वेरिएशंस दिखेंगी, बट अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे इसको इस तरीके से, क्योंकि क्या होगा, ये ट्रैफिक, अगर आप यहाँ पर मैं वाई एक्सेस पे ट्रैफिक की बात करूं और यहाँ पर नीचे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स एक्सेस है इस पे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ और वाई एक्सेस पे मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि जो कीवर्ड्स हैं वो वहीं पर रुक जाते, कीवर्ड्स जो है ना वो भी बढ़ते जाते हैं आपके। जैसे पहले आप जो है लेट से पहले आपके 10 कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, बट टाइम के साथ जब आप उनके ऊपर एफर्ट्स करोगे तो आप क्या देखोगे, अब आपके यहाँ पर 20 कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, यहाँ पर 30 कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। तो जो कीवर्ड्स आपके रैंक हो रहे हैं वो किसी ना किसी पेज के रिस्पेक्ट में ही तो रैंक हो रहे होंगे। तो वो पेज अगर आप स्टेबल कर पा रहे हो, उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तैयार कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है। इसी तरीके से धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ आपकी रैंकिंग भी बढ़ती जाती है। इससे रैंकिंग भी बढ़ रही है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड की रैंक भी इंप्रूव हो रही है और नए जो कीवर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर जो है आते जा रहे हैं, क्योंकि पेज की अथॉरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दो इफेक्ट जो है वो, दो फोर्सेस जो है वो पुश करते हैं आपकी रैंकिंग को। टाइम के साथ आप देखते हो कि आपकी रैंकिंग इस तरीके से बढ़ी। जब इस टाइप के जो है एफर्ट्स जो है वो लगते हैं, इस टाइप की जो है फोर्सेस जब पुश करती हैं, तभी जाके आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक जो है वो चेंज देखने को मिलता है। और एक दिन में पता नहीं चलता है, जब मैं लाखों ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ या हजारों लाखों, तो चलो थोड़ा सा ज्यादा नंबर हो गया, बट अगर मैं हजारों कंटेंट पीसेस की बात करूं तो वो पॉसिबल है, लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं। एक दिन में अगर एक ब्लॉग लिखा जा रहा है तो साल भर में 365 ब्लॉग ही लिखे जाएंगे। थोड़ी सी मैथमेटिक्स निकालो, आराम से एक एक दिन कर देख सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे चैनल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 800 से ज्यादा वीडियोस हैं आज के टाइम में। एक दिन में तो नहीं बन गया ये पीस ऑफ कंटेंट जो है वो, एक दिन के अंदर तो नहीं बन गया। 800 वीडियोस कैसे बने, एक एक करके ना, रोज एक वीडियो गया, रोज एक वीडियो। सिमिलरली जो है वो ब्लॉग के साथ भी कहानी है कि अगर आप रोज एक पीस ऑफ कंटेंट डालते हैं, अल्टरनेट डेज पे डालते हैं, तब जाकर आपके 150 अगर अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हैं और 360 जब आप रोज एक कंटेंट डाल रहे हैं, तब जाकर 360 अप्रोक्सीमेटली पीसेज ऑफ कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंक होंगे। तब जाकर इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। 2 ब्लॉग आपने लिखे हैं, नहीं रैंक किया, ये ब्लॉगिंग बेकार है, कंटेंट मार्केटिंग बेकार है, या जो अप्रोच है वो बेकार है, कोई शॉर्टकट पता चल जाए जिससे कि ना तुरंत के तुरंत जो है वो कीवर्ड्स रैंक हो जाए, या कीवर्ड रिसर्च करने का कोई शॉर्टकट पता चल जाए। बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है, थिंग्स आर वेरी सिंपल। हम लोग ना खुद इनको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और फिर समस्या खड़ी होती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।